बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 8 और जो लिपिड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं भाई लिपिड्स क्या है हमारे पास। तो इसको मैंने वो यानी कि थोड़ा सा वजाहत के साथ लिखा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग लेक्चर लिखने में थोड़ी सी वो होती थी ना, टाइम थोड़ा सा होता है, इसलिए मैंने ये पहले लिख लिया, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने एक ना हिंट्स बनाए जिसको HIS हेज आइस का नाम दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है लिपिड्स हेट्रोजीनियस कंपाउंड है रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ, ठीक है, डिफरेंट। और जो हमारे पास होता है ना कंपाउंड फैटी एसिड, फैटी का मतलब होता है बल्क, कोई यानी कि मोटी चीज, या आप कह सकते हैं लिक्विड नुमा, सॉलिड नुमा, ठीक है। और जो एसिड होता है उसको हम कहते हैं भाई जो हाइड्रोजन, ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोजन यानी कि देने की सलाहियत रखती हो, हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखती हो, ऐसी स्पीशीज एसिड का नाम कहते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई हेट्रोजीनियस कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड, यानी कि मुख्तलिफ कंपाउंड मिलकर बने फैटी एसिड, ठीक है, जिसको हम फैटी एसिड का नाम देते हैं। अल्काइल ग्रुप भी है हमारे पास, ये देखें अल्काइल ग्रुप के साथ ये हमारे पास फैटी एसिड को हमने मिलाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने ये इंट आपको दिया है ना, ये वाला HISC, H का मतलब है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर लविंग, ठीक है, पानी को यानी कि परे धकेलना, पानी को इन ना इन होने देते ना आउट होने देते बॉडी से। वो मजीद हम पढ़ते हैं, जैसे कि इसकी जो मिसाल दी गई वो सेलुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेलुलर मेम्ब्रेन जैसे ऑयल हो गया, फैट्स वगैरह हो गया, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या करती है, लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। सपोज के ये है ना हमारे पास, ये लिपिड्स की है, ना वाटर को इन होने देंगी ना आउट होने देंगी, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं भाई जो सेलुलर मेम्ब्रेन है ये बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोफोबिक। ऑयल जैसे हो गया, ऑयल के अंदर यानी कि वाटर को हम मिक्स नहीं कर सकते, ऊपर वाली लेयर बना लेते ऊपर जाकर। इसी तरह फैट्स वगैरह हो गया, ये भी पानी में हल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इनसोलुबल इन वाटर, ठीक है, ये पानी में क्या होते हैं, इनसोलुबल, ये पानी में हल नहीं होते। जैसे आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। इसका जो नॉन पोलर होते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं और नॉन पोलर होते हैं, इसको जितना भी हल कर ले वो पानी में हल नहीं होंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी की आपका एमसीक्यू से बन सकता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, ये आपको नजर आ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हाई, यानी कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन इसमें कम होती है और लॉन्गर लास्टिक होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जब ये टूटती है तो हमें एटीपी यानी कि मिलती है, ठीक है, सेल की एनर्जी करेंसी जिसको कहते हैं एटीपी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑक्सीजन कम पाई जाती है, तो ये लॉन्गर लास्टिक होती है। इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब प्रीवेंट स्किन, हमारी स्किन को यानी कि प्रोटेक्शन देते हैं, किससे, हाई टेम्परेचर से और कूल टेम्परेचर से। हम जानते हैं कि भाई अगर सर्दियां वगैरह हो तो हमारी जल्द क्या ना है, हमें यानी कि जो धूप लगती है वो हमारी जिल्द पर, यानी कि हमारी जिल्द के ऊपर जब धूप पड़ती है सेल के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो वहां से प्रिस्पायरेशन होती है। प्रिस्पायरेशन पसीना उड़ जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल की शक्ल में पसीना जो उड़ जाता है हमारी बॉडी से, फिर हमें कूलिंग फील होती है। वो जो कूलिंग वो टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है, इंसोलेशन की वजह से होती है, ठीक है। उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि वाटर को ना इन होने देता है ना आउट होने देता है। इसी तरह कूल टेम्परेचर में हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, अगर ठंड हो तो उससे भी हमारी बॉडी को बचाता है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा टिपिकल लेयर, ठीक है,
क्यूटिकल जो है हमारे पास ये हम करते हैं कि भाई प्रेजेंट फ्रूट में पाई जाती है, इसके अलावा लीफ में होती है और कॉकरोच में होती है। ठीक है, पाई जाती है क्यूटिकल की लेयर, आपने देखा होगा ऊपर के फ्रूट के ऊपर भी होती है, लीफ के ऊपर भी होती है। इसका क्या काम होता है, यानी कि वाटर बैरियर के तौर पर काम करती है। करती है। ठीक है, वाटर बैरियर के तौर पर काम करती है। ठीक है, प्रीवेंट महफूज रखती है जिसको हम कहते हैं प्री प्रेजेंट। इसमें फ्रूट में होती है, आप फ्रूट की ऊपर वाली लेयर देखो, आप फ्रूट में पानी में जितनी देर यानी कि फ्रूट को रखें वो हल नहीं होगा। ठीक है, उसमें या वाटर इन नहीं होगा या वाटर आउट भी नहीं होगा। ठीक है, और ये लीफ होती पत्ते में भी होती है। काकरोच ये आपने देखा होगा। ठीक है, काकरोच में भी होती है। पानी में अगर काकरोच चला जाए तो उसकी स्किन ऊपर से ऑयली नजर आती है हमें। ठीक है, ये इसकी क्यूटिकल की वजह से होती है। एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये वैक्स की लेयर होती है ऊपर, ये ऑयली लेयर होती है। ठीक है, वाटर को यानी कि लॉस होने से बचाती है। ठीक हो गया, वैक्स की लेयर होती है। इसके बाद है असाइल ग्लिसराइड। असाइल ग्लिसराइड ये तीन चार चीजों से मिलकर बना है। जैसे हमारे पास फास्फोलिपिड है, ये मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो लिपिड्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको फास्फोलिपिड्स का हम नाम देते हैं, फास्फोलिपिड्स का नाम देंगे। स्पाइंगोलिपिड्स ये हमारे ब्रेन सेल में पाई जाती है। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। ब्रेन सेल में पाई जाती है। इसी तरह वैक्सेस की बात करें तो ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। वैक्स इंडस्ट्री में यानी कि इस्तेमाल होती है। इसके अलावा टर्पीनाइड ये पेंट्स वगैरह कलर वगैरह जो यानी कि किए जाते हैं उस पर यानी कि इस्तेमाल होती है, रंग रोगन जिसको कहते हैं। एस्टर इसके बाद है, इसी में आता है एस्टर बिटवीन एसिड प्लस अल्कोहल। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड मिलेगा और इसके अलावा एथेनॉल मिलेगा। ठीक है, जब इनको जब हम क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो वाटर है H2 वो लॉस हो जाएगा और जो बाकी हमारे पास बचेगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, वो हमें क्या हासिल होगा, ट्राइग्लिसराइड मिल जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया ट्राइग्लिसराइड। तो ये अल्काइल ग्रुप भी इधर इसके साथ मिल जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड। फैटी एसिड को हम देखते हैं, इसमें यानी कि 3 फैटी एसिड है हमारे पास, 3। ये आपको नजर आ रहा है फैटी एसिड का फार्मूला, R1 R1 मैन सिंगल बॉन्ड कार्बन अल्काइल ग्रुप OH HO। ठीक है, CH2। तो ये आपको नजर आ रहे हैं फैटी एसिड के फार्मूले। तो R3 यानी कि 3 फैटी एसिड मिलकर हमारे पास एक चेन बना देंगे। इसके अलावा जो इसमें से हाइड्रोजन होगा ना, ये जो फैटी एसिड है इसमें से जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और जो बाकी हमारे पास बचेगा 3 हाइड्रोजन यानी कि रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड है R1, ये हमारे पास बचेगा। ठीक हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो इधर से हमने रिमूव कर दिया। ये आपको नजर आ रहा है H2 ये 3H2 रिमूव हो गया। जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम कार्बन की बात करें फैटी एसिड में तो कार्बन 4 टू 8 यानी कि इसका जो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर की अगर बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में -8 में पाई जाती है। यानी कि जो कार्बन की कंसंट्रेशन है इसकी निस्बत ज्यादा है, -8 की निस्बत इसमें ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कार्बन 16। ठीक है, कार्बन 16 जो है 63 to 1%। ये जो 63 है ना, 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कार्बन की कंसंट्रेशन इसकी निस्बत यानी कि ज्यादा होती है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी मिसाल है पल्मेटिक एसिड, कार्बन 16, ये आपको नजर आ रही है कार्बन 16। इसको हम नाम देते हैं पल्मेटिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, और ये कार्बन 16 जो है ये किस पर मुश्तमिल है, सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं कार्बन 16। क्लियर।
इसके अलावा अगर हम इसके रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये सॉलिड होता है। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है पेपर में। क्या होता है ये? सॉलिड। अच्छा, एनिमल्स फैट्स इसमें पाई जाती हैं। एनिमल फैट्स ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक हो गया, पानी में हल नहीं होते ये, क्योंकि इसमें फैट्स वगैरह पाई जाती है, एनिमल फैट्स। डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी लो होती है, डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की निस्बत इसकी डेंसिटी लो होती है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई ऑयलिक एसिड, इसमें कार्बन की तादाद जो है 18 है, कार्बन की तादाद 18 है और डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल है। और कार्बन इसमें डबल बॉन्ड में कितने कार्बन आते हैं? 9 कार्बन आते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये लिक्विड है, ये पानी में हल यानी कि कुछ हद तक हल हो जाता है, लेकिन ये भी मुश्किल से हल होता है, यानी कि लिक्विड। और ये ऑयल वगैरह इसमें आते हैं, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इसको यानी कि मजीद क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही हमारे काफ़ी है। तो कल हम इंशाल्लाह दूसरा अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।